बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चा है, आजकल जोड़ों की दर्द हम में से हर किसी को शुरू हो रही है और बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये है कि जो खाना हम खाते हैं वो ठीक नहीं खाते, जिसकी वजह से जो है दर्दें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे कौन से खाने हैं जो कि आप अवॉइड करके अपनी आर्थराइटिस या जोड़ों की दर्द, जिसे हम गठिया भी कहते हैं, उसको जो है 80% तक सिर्फ खुराक से कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थराइटिस की या जोड़ों की दर्द की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि ये बीमारी होती क्यों है। तो समझ लें, अल्लाह ताला ने हमारे जो जोड़ हैं उसके अंदर एक कुशन रखा हुआ है। इस कुशन को हम कार्टिलेज कहते हैं। इसके अलावा फ्लूइड भी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये कार्टिलेज जो है, ये कुशन जो है, ये बेसिकली दो हड्डियों के दरमियान रगड़ को बचाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होती। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा हो गया, आपने खुराक ठीक तरह इस्तेमाल नहीं की या किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से ये कार्टिलेज जो है इसमें सोजश शुरू हो जाती है या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन कुछ लंबे अरसे तक चली जाए, 1-2 साल के लिए चली जाए, तो जॉइंट जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है और ये जो कार्टिलेज है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। जब वो आपस में मिलना शुरू होती हैं, तो वो रगड़ खाना शुरू होती हैं। रगड़ खाती हैं तो हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हड्डियों में सोजिश होना शुरू हो जाती है और वो घिसना शुरू हो जाती है, जिसकी इतनी सीवियर अनबियरेबल पेन होती है कि इवन डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि जॉइंट जो है इसको रिप्लेस कर लें। तो बेसिकली उसकी जो कॉज है वो ये है कि इन्फ्लामेशन जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड को ख़त्म कर देती है, जो कि हड्डियों को आपस में मिला के जो है वो दर्द कराना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से खाने हैं जिन्हें आप अवॉइड करके जो है इस दर्द से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मीठा, यानी कि चीनी। चीनी में जो है वो हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन की बहुत बड़ी काज है। इसके अलावा चीनी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर साइटोकाइंस नामक केमिकल्स खारिज करती है। ये केमिकल्स जो है ये इवन दिल की नालियों में, खून की नालियों में और जोड़ों के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। दिल की नालियों में ये एथेरोस्क्लेरोसिस करती हैं और हमारे जोड़ों के अंदर जो है कार्टिलेज की सोजिश कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो दर्द की प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको कंट्रोल करने के मूड में बहुत कम आता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, तो आपने जो है वो चीनी की ये प्रोसेस जितनी भी है, चाहे इसमें शक्कर है, इसमें बोतल कोक, पेप्सी है या फिर रिफाइंड कार्ब मिठाइयाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है आपने अवॉइड करनी है। दूसरे नंबर पे जो है उसमें प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट, इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि डायरेक्टली हमारे जिस्म के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जो कि हमारी जो है जोड़ों की दर्द या गठिया का बहुत ज़्यादा सबब बनते हैं। इसके अलावा ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन करते हैं, जो कि डायरेक्टली जो हमारी जोड़ों का कार्टिलेज है उसको हिट करता है और उनके अंदर सोजिश पैदा करता है। तो अगर आप जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, तो आपने प्रोसेस फूड को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे है ग्लूटेन वाली डाइट। ग्लूटेन वाली डाइट वो डाइट है जिसमें गंदम है, जैसे रोटी, नान, पराठा। ये बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो सीलिक डिजीज़, जिनको ग्लूटेन जो है वो सेंसिटिव होती है, वो जब भी गंदम की रोटी खाएँगे उनको दर्द होना शुरू हो जाएगी या फिर उनको पखाने लग जाएँगे। बेसिकली सीलिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती हैं आर्थराइटिस के साथ, यानी कि जोड़ों की दर्द के साथ। वो जब भी ग्लूटेन वाली डाइट खाएँगे, उनको जोड़ों की दर्दें होना शुरू हो जाएँगी और इतनी सीवियर होंगी कि साथ उनको इतने सीवियर मोशन लगेंगे कि उनके अनबियरेबल होगा। तो ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिन लीन होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अगर ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो ये जो है ग्लूटेन फ्री डाइट इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ नाज़रीन, ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, जो दूध, दही, पनीर। कुछ लोग जो हैं वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, मतलब ये कि दूध, दही, पनीर के अंदर जो लैक्टोज़ होता है वो उनको सेंसिटिव होता है, एलर्जिक होता है, जिसकी वजह से उनको जोड़ों की दर्द होना शुरू हो जाती है।
तो कोई अगर आपको ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं तो आप इनसे जो है डेयरी प्रोडक्ट से खुद को अवॉइड करें। 5वें नंबर पे है तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इसके अलावा जितने पकोड़े, समोसे, इनमें ट्रांस फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये डायरेक्टली हमारी जो है खून की नालियों को हिट कर रहे होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन काज़ करते हैं। वहाँ पे जाके जो है वो फोम सेल्स बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्लग बन जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो दिल को बंद करते हैं। इसके साथ ये डायरेक्टली जाके हमारे कार्टिलेज पे अटैक करते हैं और वहाँ पे सोजिश पैदा करते हैं। तो अगर आपको तली हुई चीज़ों खाने के बाद मसला हो रहा है तो आप जो है वो इसको अवॉइड करें और जो है इससे जितना हो सकता है बचें। छठे नंबर पे है नाइट शेड वेजिटेबल्स। ये कौन सी वेजिटेबल्स हैं? इनमें आलू, टमाटर और बैंगन। इनको नाइट शेड वेजिटेबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक केमिकल्स बनाते हैं जिसको कहते हैं सोलानिन। ये हमारे कार्टिलेज जाके जॉइंट्स पे डायरेक्टली हिट करता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है और जोड़ों की दर्द का बहुत बड़ा ये काज है। तो अगर आप देखते हैं कि आपको ये आलू, बैंगन इसके खाने के साथ या टमाटर खाने के साथ जोड़ों की दर्द होना शुरू हो गई है तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। और 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल। नमक जो है, जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारे जिस्म में सोडियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सोडियम की मिकदार बढ़ेगी तो आपका जो फ्लूइड है वो रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ-साथ आप पल्मोएडिमा में जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जोड़ों की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप किडनी फेलियर में जा सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि सोडियम वाली चीज़ें जितनी हैं या नमक का इस्तेमाल जितना है उसको अवॉइड करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दी, आपने गंदम बंद कर दी, तो खाएँ क्या? तो इसमें बाकी सब्जियाँ हैं जिसमें जो है पालक, मेथी, साग, राई, ये चीज़ आप लाज़मी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं, इसमें बेरीज़ है और स्ट्रॉबेरी है, तरबूज है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो कि हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। दूसरा, ये इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूसेस का इस्तेमाल करें। नट्स जो हैं इनमें डेली के बादाम, काजू, अखरोट, आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो ये 3 से 4 जो है अखरोट की गिनियाँ रात को सोते वक़्त लाज़मी इस्तेमाल करें। बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे जो हैं सोर्स हैं। इनमें फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अपने खानों में ये लाज़मी इस्तेमाल करें। पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज जो हैं, ये भी आप अपनी 1 चम्मच डेली अपनी खुराक में लाज़मी इस्तेमाल करें। ये इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं और आपको जो है वो सोजिश से बचाते हैं। नाज़रीन, आपकी खुराक जो है वो खाली पेट भरने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी खुराक होनी चाहिए जो कि आपको हेल्दी बनाए, आपके सेल्स को ताकतवर बनाए और आपको इन्फ्लेमेशन से बचाए। तो अपनी खुराक में इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि आप जो है गंठी से या जोड़ों की दर्द से जो है बच सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।